हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। शिवाय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं के.एस. केटाला आप सभी की सेवा में हाजिर हूँ। दोस्तों, जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो पंचांग चल रहा है, कैलेंडर चल रहा है। और इसके अंदर जो हमने कल एक ही टॉपिक छेड़ा था कि मान लीजिए 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। इसी टॉपिक से हमें आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये प्रश्न अलग अलग रूप से आते हैं। और दोस्तों, ये चीज मैंने सिखाने से पहले आपको कहा था कि आपको एक कोड याद रखना है। क्या याद रखना है? कोड याद रखना है। तो दोस्तों चलते हैं इससे आगे। उससे पहले आपको मैं एक बार दोबारा से रिवीजन करा रहा हूं, तो आपका ध्यान स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए और आपके हाथ में पेन और कॉपी होनी चाहिए। जो भी नोट करने वाली चीजें हैं आप तुरंत नोट कर लेना, जिससे नोट्स बन जाएंगे तो आगे आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े। और जो मेरे नए साथी हैं, आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो पहले जाके पीछे हमारी प्ले लिस्ट है, उसमें 2 वीडियो हैं कैलेंडर पंचांग से संबंधित। पहले वो देखें, उसके बाद में ये देखें। तो दोस्तों मैंने कल बताया था आपको कि एक कोड होता है। कोड क्या होता है? कोड है, मैंने बताया था आपको कि 144 025 036 144 46। कल आपको बताया कि आपको यदि नींद में भी सपना आ रहा है तो सपने में कोई और चीज नहीं आनी चाहिए। अक्सर हमारे सपनों में अदर चीजें आ जाती हैं जो हमारे पढ़ाई को बाधित करते हैं। उस जगह आपके सपने में आना चाहिए कि 14 44 250 36 146 14 40 250 36 146 ऐसा एक सपना आना चाहिए आपको। तो निश्चित तौर पर ऐसा सपना आएगा तो यही सपना हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा। तो ये कैसे याद रहेगा? मैंने कल आपको बताया था कि 144, एक वर्ष में कितने माह होते हैं? 12 माह होते हैं। कितने माह होते हैं? 12 माह होते हैं। और एक वर्ष में 12 माह होते हैं, तो ये 12 की वर्ग संख्या शुरुआत, ठीक है। ये 5 की वर्ग संख्या और ये 6 की वर्ग संख्या और ये 12 की वर्ग संख्या प्लस 2, यानी शुरुआत भी 12 से और अंत भी 12 से। मैंने प्लस 2 लिख के ये बताया कि ये 12 2 बार आ रहा है, इसलिए दोस्तों यहां 12 की स्क्वायर प्लस 2। तो शायद याद हो गया होगा, शायद याद हो गया होगा। और याद नहीं भी हुआ है तो दोस्तों याद करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। तो आगे देखिए दोस्तों, आज जो टॉपिक चलेंगे वो इसी से संबंधित चलेंगे, इस कोड से संबंधित जो टाइप चलेंगी और अंत तक ऐसी खतरनाक टाइप चलेंगी जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी यहां से देखो, ये तो याद हो गया, ठीक है। ये जनवरी का कोड है। कहां का कोड है? जनवरी का। ये फरवरी का, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये हमारे कोड हो गए। ये क्या हो गए? कोड हो गए, ठीक है। तो आगे हम क्या करेंगे? एक चीज तो ये ध्यान रखेंगे, दूसरी चीज क्या रखनी है कि ये सिर्फ साधारण वर्ष का है। कौन से वर्ष का है? साधारण वर्ष का है। कौन से वर्ष का है? साधारण वर्ष का। यदि लीप वर्ष का ज्ञात करना है कि कौन से वर्ष का? लीप वर्ष का, तो करना क्या पड़ेगा कि जनवरी और फरवरी में, जनवरी और फरवरी में एक एक कम कर देना। यानी जनवरी का कोड तो 0 हो जाएगा और फरवरी का कोड कितना हो जाएगा? 03 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक एक कम हो गया, 1 था तो 0 हो गया और फरवरी का 4 था तो 3 हो गया। तो यहाँ से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। बाकी कोई चेंज नहीं होगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। तो दोस्तों अब एक क्वेश्चन हल करते हैं, उसके बाद में हम आगे
सवाल हल करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 16 दिसंबर 1971 को, 16 दिसंबर 1971 को कौन सा दिन है, कौन सा वार है। दोस्तों ये 16 दिसंबर 1971 किस लिए याद किया जाता है, स्पेशल डे है ये, क्यों याद किया जाता है। इस दिन 1971 में 16 दिसंबर 1971 में जो हमारा बांग्लादेश है वो तो पाकिस्तान से क्या हुआ था, अलग हुआ था, यानी पाकिस्तान जो नापाक इरादों वाला है ना, उसकी तो क्या हुई थी, हार हुई थी, मात खाई थी उसने, और बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। और इसमें हमारे भारत की है ना जो साख है वो मजबूत हुई थी, भारत अपने जो टारगेट था उसमें कामयाब हुआ था, इसलिए 1971 याद रखा जाता है। अब 1971 को कौन सा दिन होगा, 16 दिसंबर। करना क्या है, वही तरीका काम में लेना है। कैसे, पहले क्या करनी है, 16 तारीख, ये लो जी, कल मैंने बताया था, ठीक है। फिर दिसंबर का कोड कितना है, दिसंबर का कोड है, दिसंबर ये है तो 6, क्या है, 6 है। फिर लास्ट के 2 अंक लिखो, और लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग दो, कितनी बार जा रहा है, तो देखो शायद 17 4 68, 17 बार जा रहा है, और इन सब में 7 का भाग दे दो, ठीक है। 7 1 8, 8 6 14, 14 और 6 20, 20 2 और 1 3, 3 और 7 कितने होते हैं, 10, 10 और 1 11, कितने हो गए, 11 बटा 7। एक बार और जोड़ लीजिए, 71 और 7 कितने होते हैं, 78, 78 88, 88 और 6 कितने होते हैं, 94, 94 और 6 कितने होते हैं, 100 और 10 110, 110 बटा 7। बाहर दे लीजिए 7 का, 7 एकम 7, 7 एकम 7 बच गए कितने, 4। अभी आगे देखिए 40 हो गए, 7 5 35, शेष कितना बच गया, 5 शेष बच गया। अब क्या आएगा, अब क्या आएगा, तो मैंने आपको बताया था कि रविवार, यहां लिख लेता हूं मैं, रविवार आएगा तो उसका कोड आएगा 01, सोमवार आएगा तो यदि 02 कोड आ रहा है, 02 शेष बच रहे हैं या 2 शेष बच रहे हैं तो सोमवार, मंगलवार के 3, बुधवार के 4, बृहस्पतिवार के 5 और शुक्रवार के 06, और शनिवार आएगा तो यदि शेषफल 00 आएगा तो क्या आएगा, शनिवार आएगा। ये भी आपको दिमाग में रखना है कि यदि शेषफल 5 बच रहा है तो यहां पर शेषफल 5 बच रहा है, तो उस दिन 16 दिसंबर 1971 को कौन सा वार होगा, गुरुवार होगा। कौन सा वार होगा, गुरुवार होगा। तो ये बात समझ में आई कि नहीं है आपको, कि कैसे मैंने निकाले। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ये लिखा कोड 144 025 036 146, 144 12 का 5 का 6 का 12 का वर्ग और प्लस 2, या मैं कहूं 14 40 250 36 146, ठीक है। ये चीज आपको याद हो गई होगी। और यहां पर हमें ये चीज का पता भी चल गया कि रविवार का कोड क्या है, 01, सोमवार का यदि 1 शेष बचे तो रविवार आएगा, 2 शेष बचे तो सोमवार आएगा, 3 शेष बचे तो मंगलवार आएगा, 4 शेष बचे तो बुधवार, 5 गुरुवार या बृहस्पतिवार, 6 शुक्रवार और 00 बच रहा है तो शनिवार। अभी आगे हल करते हैं, ये है 5 शेष बच रहे हैं तो क्या आ गया, हमारा गुरुवार आ गया। तो दोस्तों समझ में आया होगा, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। और दोस्तों जाइएगा कहीं नहीं, आज ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा लास्ट, जैसे जैसे हमारा वीडियो आगे बढ़ेगा
जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे लास्ट तक प्रश्न बहुत ही खतरनाक है, आप सीख के जाओगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन, ये ले लिया होगा। अभी देखिए एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। वो क्वेश्चन लेते हैं कि यहां पर मान लीजिए प्रश्न आ गया कि 16 जून, या आज की तारीख ही ले रहा हूं मैं, कौन सी तारीख, आज की तारीख कितनी है, 17 जून है, 2020 को कौन सा वार होगा। 17 जून 2020 को कौन सा वार होगा। अभी देखो दोस्तों, यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो और मैं बता देता हूं। यहां पर देखो, ये सिर्फ ये कोड जो मैंने बताया है, ये सिर्फ आपको 19वीं शताब्दी का ही मिलेगा। कौन सी शताब्दी का, 19वीं शताब्दी का, यानी कि 1900 से 1999 तक ही मिलेगा। 1900 से लेकर 1999 तक जो है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन यदि 2000 वाली शताब्दी मिल जाए तो आपका जो कोड है वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है कि सर यहां कोड याद कर लिया, फिर दूसरे में कोड याद करेंगे, तीसरे में याद करेंगे, ऐसे तो कहीं पर भी आ सकता है। 1700 से पूछ सकता है, 1800 से पूछ सकता है, 2200 से भी पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, कोड ये ही याद करना पड़ेगा। लेकिन करना क्या है वो बताता हूं मैं। यदि ये 2000 वाली आ रही है, 2001 से लेकर 2099 तक, यदि यहां पर आ रहा है तो आपको अपने जो कोड है, जो संख्या आएगी लास्ट में, जैसे हल किया था उसमें अतिरिक्त 6 जोड़ने हैं। अतिरिक्त 6, यानी शताब्दी 2000 वाली आ रही है तो अतिरिक्त कितने जोड़ने, 6। यदि 2100 वाली आ रही है तो अतिरिक्त 4 जोड़ने, अतिरिक्त कितने, 4। यदि 2200 वाली आ रही है तो अतिरिक्त कितने जोड़ने, 6, 2। अतिरिक्त कितने जोड़ने, 2। इधर ऊपर चलते हैं, यदि 1800 वाली आ रही है तो अतिरिक्त 2 जोड़ने, यदि 1700 वाली आ रही है तो 4 जोड़ने, यदि 1600 वाली आ रही है तो 6 जोड़ने। ध्यान रखना, आगे 1900 से जो आगे बढ़ेगा 2021, 2200, 2300, तो यही प्रक्रिया चलेगी। कैसी, 0 यानी 0 का मतलब सेम ऐसा कैसा, 6 4 6 जोड़, यानी 6 प्लस के 4 अतिरिक्त 2 अतिरिक्त 0 अतिरिक्त 6 अतिरिक्त 4 अतिरिक्त 2 अतिरिक्त। और इधर बढ़ेंगे तो यहां पर क्या आएगा, 2 अतिरिक्त प्लस के 4 अतिरिक्त 6 अतिरिक्त, इस हिसाब से आएगा। अभी यहां पर मैं 2 क्वेश्चन ले रहा हूं, वो देखिए। और मैंने पहला ही क्वेश्चन आज की तारीख का ले लिया कि कंफ्यूज नहीं हो आपको, वरना हमें पता है कि आज क्या वार है, ये तो पता है ना, लेकिन रियल में हल कैसे होगा वो देखिए। अभी देखिए 17 जून की बात कर रहा है, कितने की बात कर रहे हैं, 17 जून की बात कर रहा है, तो 17, ठीक है, 17 प्लस जून का कोड कितना होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कितना, 5, कितना हुआ, 5। अभी कोई मेरा साथी ये सोच रहा होगा कि सर ने तो ये बताया था कि लीप वर्ष में कोड घट जाएगा जनवरी और फरवरी का। दोस्तों जनवरी और फरवरी का घटेगा, जून का तो वो का वही रहेगा ना। अरे प्रभाव सिर्फ जनवरी और फरवरी पर पड़ेगा, बाकी जून का तो वो का वही रहेगा ना। तो जून यहाँ पर क्या आएगा, 5 ही आएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये आ गया। आगे बात करते हैं 20, कितना, 20, 4 का भाग दिया 5। ये चीज तो हमने 1900 वाले में पढ़ी थी, इसमें पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी।
अब देखो यहां पर शताब्दी 2000 वाली आ रही है ये, तो अतिरिक्त आपको कितने जोड़ने हैं, 6 और जोड़ने हैं। कितने जोड़ने हैं, 6 और जोड़ने हैं अतिरिक्त, या मैं बाद में जोड़ दूं, तो पहले इनको जोड़ लूं। यहां से 17 और 5 22, 20 42 और 5 47, कितने हो गए 47 प्लस 6 अतिरिक्त। ध्यान रखना इस चीज का ध्यान रखना कि 2000 वाली सन दे रखी है तो 6 अतिरिक्त जोड़ेंगे, 2100 वाली दे रखी है तो 4 जोड़ेंगे, 2200 वाली दे रखी है तो 2 जोड़ेंगे, ऊपर नीचे घटेंगे, 1900 से पीछे जाएंगे, 1800 वाली में 2, 1700 वाली में 4 और 1600 वाली में 6। ठीक है, तो ये हो गया 53/7। भाग दे दो, 7 7 49, कितना शेष, 4 शेष। कितना शेष, 4 शेष। और दोस्तों इधर देखिए, यदि 4 शेष तो कौन सा वार, बुधवार। कौन सा वार, बुधवार। तो दोस्तों आज कौन सा वार है, बुधवार है। कौन सा वार है, बुधवार। निकल गया ना एकदम राइट। तो यहां आपको यह समझना है कि कैसे निकाला मैंने। ठीक है, तो कैसे निकाला, वो निकाला कोड वो का वो रखा। यदि 1900 की शताब्दी है, ये 1900 वाली है, 1901 से लेकर 1999 तक, तो आपको कोई चेंज नहीं करना है। तो आपको क्या नहीं करना है, कोई चेंज नहीं करना है। ये वही दोस्तों, ये बहुत ही घातक क्वेश्चन है, बहुत ही घातक क्वेश्चन है और अक्सर गलत होते हैं। क्यों गलत होते हैं, क्योंकि चूक हो जाती है, हम इतना ध्यान नहीं लगाते हैं, इतना तो याद रख लेते हैं लेकिन ये ध्यान नहीं रखते। और सीधा सा है ये चीज याद करने का कि 1900 से ऊपर बढ़ेगा 2000 तो 6 4 2, डाउन होगा तो छोटी सी संख्या 2 4 6, बढ़ेगा तो 6 4 2, कम होगा तो 2 4 6, बाकी वो का वही चलेगा 0 6 4 2 0 6 4 2 0 6 4 2 0, ऊपर चलेगा 0 2 4 6 0 2 4 6। ठीक है, अभी आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक क्वेश्चन में 1800 वाला ले लूंगा और बाकी समझदार एग्जामिनर होगा लगभग 99.99 यानी 110% आपको इन तीन से ही मिल जाएगा, 1800 से, 1900 से और 2000 से। तो यहां पर हमें इन चीजों को याद रखना होगा। अभी एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, इसी क्वेश्चन को इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जाइएगा नहीं, जो क्वेश्चन ले रहा हूं उसके बाद में एक खतरनाक क्वेश्चन हो रहेगा जो अक्सर गलत होता है और आज सीखोगे पहली बार उस क्वेश्चन को। तो देखिए मैं यहां लिखूं कि 17 जून 1860 को, कौन से को, 1860 को, या ये लिख दो कि जनवरी, थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, 17 जनवरी 1860। अब कैलेंडर तो हमारे घर पर उपलब्ध नहीं होगा और हो भी जाएगा तो ढूंढने में वर्ष लग जाएंगे, तो सीधा सा ही है 17 प्लस लीफ वर्ष, जनवरी का कोड 00, जनवरी का कोड 00, तो ये लो 00, 60 15, 60 15, 17 जनवरी का कोड 00, अंतिम दो अक्षर 60 और 4 का भाग दिया, कितनी बार दिया, 15 बार, बटा 60, 60 15 75, 75 7 कितने होते हैं, 82, 82 7 92, 92। 1800 की शताब्दी है, दो शेष ये अतिरिक्त जोड़ना है, ये लो 94/7, 7 एकम 7, बच गए कितने, 2, 7 21, 24 में से 21 गए, 3 शेष, 3 शेष का मतलब है क्या आएगा, आंसर आएगा मंगलवार। क्या आएगा, मंगलवार आएगा। क्या आएगा, मंगलवार आएगा। तो ये दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आई होगी।
तो आगे आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में मैं आपको एक क्वेश्चन लिखाता हूं, वो क्वेश्चन क्या है वो देखिए। एक क्वेश्चन और हल कर लेते हैं हम। वो क्वेश्चन है हमारा 5 जनवरी 2002 को कौन सा वार होगा। फास्टली कीजिए, कौन सा होगा 5 जनवरी। ठीक है, साधारण है, लीप वर्ष नहीं है ना, तो कोड कितना आएगा 1 आएगा। ओके, फिर लास्ट के 2 अंक 02, समझ में आ रहा है ना 02। अभी 02 में 4 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है ना, कितनी बार ही नहीं जा रहा है ना, तो 0 ही लिखेंगे। कितना लिखेंगे 0 बटा 7, 7 5 रे 6, 6 2 8, 8 यहां देखो 2002 की बात कर रहा है ना, तो अतिरिक्त कितने जुड़ेंगे 6 जुड़ेंगे बटा 7, 8 6 14, 14 बटा 7 बराबर शेष पर 0, और शेष पर 0 आया तो इसका मतलब क्या हो गया, शेष पर 0 तो शनिवार हो गया। क्या हो गया, शनिवार हो गया आपका आंसर। क्या हो गया, शनिवार हो गया। अभी देखिए खतरनाक क्वेश्चन, कठिन क्वेश्चन, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में एक खतरनाक क्वेश्चन लिखते हैं, और वो क्वेश्चन गारंटी के साथ कह सकता हूं 99% लोगों का गलत होता है। और यही आज का जो क्वेश्चन ले रहा हूं वही आज का सबसे खतरनाक क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन से संबंधित आपको होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चन दूंगा, वो जरूर निकालना। प्रश्न है हमारा कि यदि 14 मई 1985 को रविवार था, यदि 14 मई 1985 को रविवार हो तो 15 अगस्त या हो तो 15 अगस्त 2020 को कौन सा वार होगा। कुछ भी दे सकता है। अब भी देखो ये कह रहे हैं कि 14 मई 1985 को क्या था, रविवार था। अक्सर गलती क्या होती है कि हम क्या करते हैं कि ये रविवार जो दे रखा है ना उसके अकॉर्डिंग सवाल को हल कर लेते हैं। अरे भाई वो उसने यहां पर आपको फंसाने के लिए ये क्वेश्चन दिया है, जरूरी है क्या कि 14 मई 1985 को रविवार है क्या, आपको नहीं है। तो पहले ये कंफर्म करना होगा कि रियल में 14 मई 1985 को रविवार है या नहीं है। यदि ये कंफर्म हो जाएगा तो आगे का क्वेश्चन हल हो सकता है, और वरना नहीं होगा। और ये कंफर्म कब होगा, देखिए चुटकियों में हल करते हैं कि रियल में 14 मई 1985 को रविवार था या नहीं था। अगले ने तो पर्सन घुमा दिया, और पर्सन घूम गया तो इसका मतलब है यदि आपने नहीं सोचा इस क्वेश्चन के बारे में तो आप भी घूम जाओगे। और आप घूमने का मतलब है कि आप एक जो शानदार आपके पास ऑफर है एक जॉब प्राप्त करने का, वो हाथ से निकल जाएगा। तो देखिए पहले इसको हल करते हैं। 14 मई का कोड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई का कोड कितना 2, 85, ठीक है, भाग दो 21, भाग दो 21, भाई 21 4 84, ठीक है, ये 7 कितना हो गया 7 हो गया। भाग दे लो 5 6 6 2 8 4 12, 8 2 10, 10 1 11 1 12, 7 शेष कितना बचा, शेष बच गया यहां पर कितना 7 एकम 7, बच गए कितने 5, 7 7 49, बच गए 3, शेष कितना बचा 3 शेष बचे। 3 शेष का मतलब है कि
उस दिन क्या था? मंगलवार था। 14 मई 1985 को रियल में, वास्तव में मंगलवार था। क्या था? मंगलवार था। क्या था? मंगलवार था। तो यहां पर देखो दोस्तों, 1985 को मंगलवार था, लेकिन वो क्या कर रहा है? रविवार बता रहा है। क्या बता रहा है? वो रविवार बता रहा है। यानी कितने दिन पीछे चल रहा है? 2 दिन पीछे चल रहा है। कितने दिन पीछे चल रहा है? 2 दिन पीछे चल रहा है। या मैं कहूं मंगलवार से आगे रविवार 5 दिन आगे चल रहा है। या तो मैं कहूं 2 दिन पीछे चल रहा है, या मैं कहूं 5 दिन आगे चल रहा है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो इससे उत्तर आएगा 15 अगस्त 2020 का उत्तर आएगा, उसको है ना, उसको आप 2 दिन पीछे कर देना या फिर 5 दिन आगे कर देना। कैसे वो बताता हूं। अभी यहां पर 2020 की बात कर रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं। यह आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी, ठीक है। ये लीजिए 15 अगस्त 15, ठीक है। अगस्त का कोड कितना होगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ये है 3। अभी 20, कितना? 20 और 4 पंजे 20, ये हो गया, ठीक है। ये हुआ। अभी यहां पर देखो लीप वर्ष है, लेकिन जनवरी फरवरी तो कोड कम होगा नहीं, तो यहां 7 का भाग देंगे। 25, 25 से 15 कितने होते हैं? 40, 40 और 3 43, 43। अतिरिक्त कितने जोड़ने हैं? 6। अतिरिक्त कितने जोड़ने हैं? 6। क्यों जोड़ने हैं? क्योंकि ये कौन सी संख्या है? 2006 की संख्या है, 2000 वाली संख्या है, सॉरी 2000 वाली संख्या है। तो 2000 वाली यानी 1900 से बढ़ेंगे आगे तो 6 4 2, और घटेंगे पीछे जाएंगे तो 2 4 6, ठीक है। 49 बटा 7 यानी शेषफल क्या बचा? 0 बचा। 0 शेषफल बचा तो क्या आ रहा है? शनिवार आ रहा है। क्या आ रहा है? शनिवार आ रहा है। तो यहां पर शनिवार आया, तो शनिवार में से कितने घटाओगे? मैंने कहा 2 दिन पीछे लेके जाओ, तो क्या आया? 2 दिन पीछे लेके जाओगे तो शुक्रवार और गुरुवार। क्या आया? गुरुवार आया। या शनिवार में 5 जोड़ दो। शनिवार में कितने? 5 जोड़ दो, तो शनिवार से रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। जैसी आपकी इच्छा हो वो दिन कौन सा आएगा? वो दिन गुरुवार आएगा। कौन सा आएगा? गुरुवार आएगा। अरे राइट दिन तो गुरुवार आएगा, राइट दिन तो क्या आएगा? गुरुवार आएगा, लेकिन उसने बता दिया रविवार, तो उस रविवार के हिसाब से हमने वो दिन कौन सा आएगा? 15 अगस्त 2020 का गुरुवार होगा। तो समझ में आया होगा दोस्तों। पहले हमने इसका रियल वास्तव में कौन सा दिन आएगा 14 मई 1985 का, और उसके बाद में हमने क्या किया है? इस प्रश्न को हल किया है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आगे चलते हैं। तो दोस्तों आपके सामने स्क्रीन के ऊपर वो 3 क्वेश्चन है जो पिछले 2 दिन से हम सीख रहे हैं। और पहला क्वेश्चन तो देखो 26 जनवरी 2000 अभी जस्ट समझा है को रविवार हो, तो अभी ध्यान रखना ये फिक्स नहीं है। तो 15 अगस्त 2022 को कौन सा वार होगा? यदि ये तीनों क्वेश्चन आपने ईमानदारी से निकालिए इन दोनों वीडियो से सीख कर, तो यदि कैलेंडर का कैसा ही प्रश्न आ जाए आपका गलत नहीं होगा, और गलत नहीं होगा तो आप कंपटीशन की लाइन में बराबर खड़े रहोगे या अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हो। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, आगे भी इससे बेटर से बेटर आपको सिखाने की कोशिश की जाएगी। और इन तीनों क्वेश्चनों को हल करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई दें, जिससे मेरे को पता रहे कि आपने कुछ सीखा है। और यदि आप रिप्लाई देंगे तो मैं भी समझूंगा कि हाँ आप कुछ सीख रहे हैं, और मैं बेटर से बेटर आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इनकी रिप्लाई
रिप्लाई जरूर देना। और मैं आप लोगों की उज्जवल भविष्य की कामना के साथ, हाँ एक चीज का और ध्यान रखना, ये इतनी अच्छी चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं तो एक फर्ज आपका जरूर बनता है। वो क्या? वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को भेजना, शेयर करना, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवाना, जिससे उनको भी ऐसी पढ़ाई का फायदा हो सके। और दोस्तों, मैं आप लोगों की उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं मेरी मधुर वाणी को यही विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।